आज हम बात करेंगे नारद मुनि द्वारा दिए गए श्राप के विषय में, जो उन्होंने भगवान विष्णु को क्रोधित होकर दिया था। तो प्रिय दर्शकों, ये वृत्तांत जानने के लिए पूरी वीडियो अंत तक देखें। संक्षिप्त शिव पुराण की तृतीय रुद्र संहिता के प्रथम सृष्टि खंड के अनुसार एक समय की बात है, मुनि शिरोमणि नारद जी, जो ब्रह्मा जी के पुत्र है, शिव तपस्या करने के हेतु से हिमालय पर्वत की कोई एक गुफा में सुदीर्घकाल वर्षों तक रहकर तपस्या की। मुनिवर नारद जी की दृढ़तापूर्वक आसन बंद, मौन और प्राणायाम पूर्वक समाधि के समाचार देवराज इंद्र को मिलते ही वे क्रोपायमान हो गए थे। देवराज इंद्र को लगने लगा था कि नारद मुनि उनका इंद्रासन लेने के हेतु से शिव तपस्या कर रहे हैं। यह सोचकर इंद्रदेव ने मुनिवर की तपस्या में विघ्न पैदा करने के लिए कामदेव का स्मरण किया। देवराज इंद्र के कहने पर कामदेव वसंत को अपने साथ लेकर नारद मुनि के पास गए, जहां उन्होंने अपनी सर्व कलाएं प्रकट की। परंतु महादेव जी के अनुग्रह द्वारा कामदेव और वसंत का अभिमान चूर चूर हो गया और नारद मुनि के मन में कोई विकार उत्पन्न न हो पाया। वास्तव में महालीला करने वाले शंभु की विश्व मोहिनी माया के कारण ज्ञानी नारद मुनि मोहित हो चुके थे। ये संसार के अंदर सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया समझानी अत्यंत कठिन है। जिन्होंने भगवान शिव के चरणों में स्वयं को संपूर्ण समर्पित किया हो, ऐसे भक्तों के अलावा पूर्ण जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। नारद मुनि भी भगवान शंकर की कृपा से चिरकाल तक तपस्या में लीन रहे। जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई, तब मुनिवर के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ। शिव माया से मोहित होने के कारण नारद मुनि विष्णु लोक में गए और उन्होंने कामदेव को कैसे पराजित किया, ये सभी वृतांत उन्होंने भगवान विष्णु को सुनाए। नारद मुनि की बातें सुनकर भगवान विष्णु समझ गए कि मुनिवर शंभु की विश्व मोहिनी माया से मोहित है। तब विष्णु भगवान शिव जी की आज्ञा से नारद मुनि के मार्ग में एक मायावी विशाल मनोदर नगर में वैकुंठ लोक से भी रमणीय नगरी बनाई। शिव माया से मोहित नारद जी विचरण करते हुए वहां पहुंचे। वहां के महाराजा शीलनिधि की देवकन्या जैसी सुंदर पुत्री थी, जिसका नाम श्रीमती था। श्रीमती को देखकर नारद जी मोहित हो गए। शीलनिधि राजा की पुत्री श्रीमती के स्वयंवर में सम्मिलित होने के हेतु से नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए और मुनिवर ने भगवान विष्णु से उनका रूप मांगा। नारद जी की बात सुनकर मधुसूदन भगवान मंद मुस्काए और शिव प्रभाव को अनुभव किया। भगवान विष्णु ने मुख वानर का दिया और बाकी के अंगों में खुद के जैसे सुंदर कंचन में रूप देकर अंतर्ध्यान हो गए। बाद में बड़ी प्रसन्नतापूर्वक नारद मुनि राजकुमारों से पूर्ण श्रीमती के स्वयंवर सभा में पहुंचे। नारद मुनि यह सोचकर बड़े ही प्रसन्न थे कि राजकुमारी उनका यह रूप देखकर उनके गले में वरमाला डालेगी। परंतु ऐसा हुआ कि राजकुमारी पूरी सभा में घूमने के बाद अपनी इच्छा अनुसार वर न मिलने पर सभा के बीच में आकर खड़ी हो गई। तभी राजा की तरह वेशभूषा धारण करके भगवान विष्णु वहां सभा में पहुंचे। भगवान को देखते ही राजकुमारी ने भगवान के कंठ में जयमाला डाल दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु राजकुमारी के साथ सभा से अदृश्य हो गए। तब नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर होके विष्णु लोक गए और प्रज्वलित होने वाले अग्नित्व के जैसे क्रोध से भगवान विष्णु को कटु वचन बोले और क्रोधवश भगवान विष्णु को यह श्राप दिया कि हे विष्णु, आपने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। ये कपटपूर्ण कार्य कर आपने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया है, वही स्वरूप के साथ आप मनुष्य अवतार धारण करेंगे और स्त्री वियोग का दुख सहन करेंगे। जिस तरह आपने मेरा मुख वानर का बनाया था, वही समय आने पर आपके सहायक बनेंगे। आप दूसरों के स्त्री विरह दुख देने वाले हो, इसलिए आप स्वयं स्त्री वियोग का दुख सहन करोगे। नारद मुनि के यही श्राप के कारण भगवान विष्णु के राम अवतार में वनवास समय दरमियान माता सीता के वियोग का दुख भगवान राम को सहन करना पड़ा था और कठिन समय में वानर सेना ने प्रभु श्री राम की सहायता की थी। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। धन्यवाद।